द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कुछ कलाकार ऐसे हैं जो हमेशा से मोदी जी की तारीफ करने के लिए कसीदे पढ़ते रहते हैं। फिल्म भी बनाई जाती है। अब आप नाम समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं अनुपम खेर की। अनुपम खेर ने द कश्मीर फाइल्स पर फिल्म बनाई, उसका खूब प्रमोशन किया, कश्मीरी पंडितों के बारे में बड़ी बड़ी बातें की कि कश्मीरी पंडितों के को कैसे जो है प्रताड़ित किया जाता था, कैसे उन्होंने पलायन किया, पूरा उस फिल्म में दिखाया गया और खूब प्रमोशन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़कर प्रमोशन किया क्योंकि वो फिल्म मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई थी, मुसलमानों को उसमें अलग एंगल से दिखाया गया था। अब एक बार फिर से अनुपम खेर साहब कश्मीरी पंडितों को भूल गए हैं और अब शिमला पहुंच गए हैं। शिमला क्यों पहुंचे ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले, आपको ही बताएं। अब हिमाचल प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचकर वहां मोदी जी का गुणगान गा रहे हैं। खुद तो गा ही रहे हैं, बाकायदे एक स्क्रिप्टेड वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर कर रहे हैं, जिसमें एक पोस्टमैन को बगल में बिठाकर उससे मोदी जी की तारीफ करवा रहे हैं। हम जरा आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं और वीडियो के साथ साथ आपको दिखाएंगे कि उस ट्विटर पर ही, अनुपम खेर के ट्विटर पर ही लोगों ने क्या रिएक्शन दिया है। और लोग पूछ रहे हैं, ये कश्मीरी पंडितों के दर्द को भूल गए क्या आप? ये कश्मीरी पंडित धरने पर बैठे हुए हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाए, क्योंकि लगातार टारगेट किलिंग कश्मीर में हो रही कश्मीरी पंडितों की। लेकिन फिर भी अनुपम खेर जी कश्मीर छोड़कर शिमला पहुंच गए, क्योंकि शिमला में चुनाव है, कश्मीर में थोड़ी ना भी चुनाव है। अब जरा देखिए वो स्क्रिप्टेड वीडियो, और स्क्रिप्टेड वीडियो साझा करते हुए क्या लिखा है ट्विटर पर, यह पहले मैं बता देता हूं। अनुपम खेर जी ने लिखा कि एनकाउंटर्स इन शिमला, मेरी मुलाकात देशराज जी से हुई। ये एक पोस्टमैन है, इनकी बातें सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। इनके द्वारा मैंने जाना कि प्रधानमंत्री जी की अलग अलग योजनाएं कैसे छोटे इलाकों में खासकर लोगों का फायदा कर रही हैं। धन्यवाद मोदी जी, इसे कहते हैं बदलाव, यानी बदलाव। धन्यवाद मोदी जी। मोदी जी की योजनाएं चल रही हैं, अनुपम खेर जी को पता नहीं है। आप समझ सकते हैं इस बात को कितनी हास्यास्पद लग रही है। और बाकायदे स्क्रिप्टेड वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो देख लीजिए। उसके बाद जनता ने कैसे लताड़ लगाई है वो भी हम दिखाएंगे, सुनिए जरा। आज जी मैं देशराज जी के साथ हूँ। हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। देशराज जी यहाँ पर जतोग पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन है। जी सर। है ना? जी सर। तो मैं सोच रहा था कि आजकल तो सब जो हैं SMS चले जाते हैं, फेस टाइम हो जाता है, लोग बात कर लेते हैं। तो पोस्ट मास्टर का या पोस्टमैन का आजकल क्या इम्पोर्टेंट है जी? सर इम्पोर्टेंट अभी हमारे द्वारा सर घर घर में लोगों को वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन भी दी जाती है सर। अच्छा, थोड़ा आगे आइए जी। और हाँ। इसके साथ साथ सर अभी इससे पहले क्या होता था सर, आधार कार्ड नहीं होते थे, हाँ। पैन कार्ड नहीं होते थे, नहीं होते थे। और ATM कार्ड नहीं होते थे सर। नहीं होते थे। तो आधुनिक युग में सर इसका महत्व बढ़ा है सर। तो आज प्रत्येक परिवार में हर आदमी के पास ATM कार्ड है, हाँ आधार कार्ड है, हाँ पैन कार्ड है, हाँ। और ये सारे सर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही आते हैं सर। और हम घर घर में जाते हैं, लोगों को जो है इसकी डिलीवरी करवाते हैं सर। देखो, आम जनता को ये फीलिंग होती है कि जी पोस्टमैन का काम खत्म हो गया आजकल। अगर आप जो बता रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं बढ़ गया है। बड़ा है सर, काम घटा नहीं है बल्कि सर अच्छा, काम बढ़ा है जी। और अभी इसके साथ साथ सर अभी हम लोग जो है गांव में जाकर लोगों को ये क्या नाम कहते हैं सर, अटल पेंशन योजना। अच्छा। प्रधानमंत्री जी ने जो अटल पेंशन योजना लागू की है सर, उसके बारे में भी लोगों को समझाते हैं। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अच्छा। उसके बारे में भी लोगों को बताते सर। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 3 योजनाएं सर हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लोगों को इसका लाभ पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ सर RPLI है, PLI है सर, लाइफ इंश्योरेंस, और RD TD पोस्ट ऑफिस के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा सर जो भी योजनाएं मतलब समाज के लिए लागू की गई, उनको जो हम भली भांति आपको तो हर चीज़ का ज्ञान है, तो प्रणाम आपको सर। समझाना पड़ता है सबको ना। जी सर। और हमने किए भी है सर, लोगों को लाभ पहुंचाया। किसी की 10 लाख की पॉलिसी, किसी की 5 लाख की, किसी की 1 लाख की, जैसे जिसकी सर गुंजाइश है। अच्छा, ये मेरे लिए तो बड़ी ज्ञान की बातें की आज आपने, हैं देशराज जी। तो ये जो सारी जो स्कीम्स वगैरह आई हैं, ये किसकी वजह से आई हैं? ये सर अभी देश जो है मतलब आधुनिकीकरण की ओर जा रहा है सर। हमारे देश के यशस्वी और मतलब अच्छे जो प्रधानमंत्री जी है सर, इनके बदौलत से भी, और पूरा देश में जो मतलब भावी लोग हैं। तो चलिए, वीडियो तो आपने देख लिया। वीडियो में बाकायदे मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़े गए हैं। अब लोग पूछ रहे हैं, ये बटकोट नाम के एक शख्स है, कम टू जम्मू एंड सी द कश्मीर फाइल्स 2022 एजेंडा को सूट नहीं करेगा ना। इसी तौर पे लिखा है कि एजेंडे को शूट नहीं करेगा ना। आप आइए कश्मीर फाइल्स दिखाइए 2022 में कश्मीरी पंडितों का क्या हाल है, कैसे कश्मीरी पंडित सड़कों पर है, वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये एजेंडे को सूट नहीं करेगा। अब एक लोग और लिख रहे हैं, पंकज गर्ग, सर
कभी छोटे छोटे गांव में भी जाकर देखो क्या हालात है, पता चल जाएगा। ये नसीहत दी जा रही लोगों के द्वारा कि अनुपम खेर जी छोटे छोटे गांव जाइए, वहां देखिए कि हालात कितने बद से बदतर हो गए, लोग कितना परेशान है, वो आप नहीं दिखाएंगे। नमोनिया नाम के एक शख्स से लिखते हैं, तो अब अनुपम खेर को भेज बीजेपी ने प्रचार के लिए, क्या ये दिन आ गए हैं अनुपम उंकिल के? ये लिखा गया कि अनुपम उंकिल के ये दिन आ गए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी ने अनुपम खेर को भेज दिया, जाओ हिमाचल प्रदेश में प्रचार करो। रवीन तिवारी नाम के एक शख्स से वो तो ये तक लिख देते हैं कि 26 जुलाई 2022 को जारी हुआ आधार कार्ड आज तक नहीं मिला। ऐसी है हमारी संचार सेवा, यानी सरकार पर सीधे सवाल खड़ा कर दिया कि ऐसी हमारी संचार सेवा है। पंकज गर्गे वो भी अपनी समस्या बता रहे हैं, इनकी समस्या भी अनुपम खेर जी सुनिए जाके। आप लिख रहे हैं कि आप नोएडा ही आकर देख लो, 1 महीने से गंदा पानी पी रहे हैं लोग। ये है यूपी गवर्नमेंट में, यानी उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार है। तो जरा देख लो, गंदा पानी पी रहे हैं आप, जरा चले जाइए देख भी लीजिए। आम आदमी नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में एक पग यात्रा क्यों नहीं कर डालते खेर जी, एक पदयात्रा कर डालिए, क्यों नहीं कर रहे? 2024 का मामला भी आसान हो जाएगा और आप स्टार प्रचारक भी बन जाएंगे। लोग लिख रहे हैं, नसीहत भी दे रहे हैं कि ये कर लो भैया। वैसे भी आप जो है तगड़ा जो है प्रचार करते हो भारतीय जनता पार्टी का। ट्रू स्पीकर उन्होंने लिखा, क्या बिना किसी से पूछे आप यह बता सकते हैं कि इस देश में सिलेंडर का दाम क्या है? लोग पूछ रहे हैं अनुपम खेर जी आपसे, क्या आप बता सकते हैं बिना किसी से पूछे कि इस देश में सिलेंडर कितने रुपए में बिक रहा है? नहीं बता सकते हैं, शायद ये आप समझ सकते हैं। लोग लिख रहे हैं, इसीलिए तो लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। इसीलिए मैं एक करके बता रहा हूं कैसे जनता ने इन्हीं के ट्विटर अकाउंट पर इन्हीं को घेरने की कोशिश की है कि क्या कुछ हो रहा है भैया। डॉक्टर महेश महतो हैं, वो ऐसे शब्द लिख रहे हैं जो मैं बोल नहीं सकता, दलाल वाला शब्द है, सब बोलने नहीं चाहिए। उन्होंने लिखा कि बड़े साहब से पोस्टमैन की हालत के बारे में भी बात करो, वही की वही हालत है जो पहले होता था, साथ में वीडियो डालना अलग बात है। ये बात सीधे तौर पर कही जा रही जो कर रहे हैं। अरोरा दारूवीर है, वो लिखते हैं, गंजे अंकल तालियां। अब ये हम नहीं लिख रहे हैं, वरना अनुपम खेर जी समझे कि ये हमारे द्वारा कहा जा रहा है। ये लोग लिख रहे हैं, आपके ट्विटर पर ही नीचे लिखा हुआ, आप जाके खुद स्क्रॉल करके देखिए अनुपम खेर जी कैसे लोग लिख रहे हैं गंजे अंकल तालियां। ये हम नहीं कह रहे हैं। जन आवाज नाम के ट्विटर यूजर है, वो भी लिखते हैं कि कितने में डील फाइनल हुआ है पार्टी प्रचार के लिए खेर जी? सबको पता है, आप तो हो ही पेड एक्टर। जनता लिख रही है कि आप तो पेड एक्टर हो। कितने में डील हुई है भारतीय जनता पार्टी की आपसे इस वीडियो को डालने के लिए? ये लोग लिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अनुपम खेर जी ने ये वीडियो बनाया है, और जानते हैं फिल्म के लोग क्या करते हैं, इनके दिमाग में तो स्क्रिप्ट चलती रहती है और उसी स्क्रिप्ट के आधार पर फिल्म बनाई गई है। एक फिल्म और बनाई गई थी जिसके बारे में खूब प्रचार हुआ, लेकिन उन्हीं लोगों को भुला दिया गया जिन लोगों के बारे में वो फिल्म बनाई गई थी। उनको पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया। सवाल बाबा है लिखते हैं, सर आपसे बड़ा लाभार्थी कौन है मोदी जी की योजनाओं का? इसी तौर पर लिखा है कि आपसे बड़ा लाभार्थी कौन है, और आप तो कश्मीरी पंडित भी हो, आपको मिल रहा तो सारे कश्मीरियों को मिल ही रहा होगा। यह बात भी लोग लिख रहे हैं कि अगर आपको योजना का लाभ मिल रहा है तो सारे कश्मीरी पंडितों को मिल रहा होगा। रवि कुमार नाम के यूजर है, वो भी लिखते हैं कि बॉलीवुड वालों को पार्टी का प्रचार करके खर्च निकालना पड़ रहा है। क्या हालत हो गई है बॉलीवुड की, दलाल बनाने की होड़ चल रही है कि कौन कितना बड़ा, वैसे शब्द ये बोलना नहीं चाहिए कितना बड़ा बन सकता है, लेकिन जनता लिख रही है तो बताना जरूरी कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। अजीत पथेना नाम के शख्स है, वो भी लिख रहे हैं कि ये क्या हल्ला मच रहा है, क्या हल्ला मचाया जा रहा है, मोदी सरकार की कौन सी योजना चल रही है फायदे वाली? आर्थिक शोषण चल रहा है। सुन लीजिए अनुपम खेर जी, लोग कह रहे हैं कि आर्थिक शोषण चल रहा है। कौन सी योजना बताइए जरा, ये कौन सी योजना बहुत अच्छी है? सादाब नाम के शख्स है, वो लिखते हैं, वाह अनुपम खेर, आप भी समझदार हो गए कि धारा के विपरीत चलेंगे तो फ्लॉप होंगे, इसलिए आप तारीफ करते थकते नहीं हैं। कमी बताइए तभी तो और सुधार होंगे, लेकिन कमी कहां बताई जा रही है? आजकल तो सब तारीफे में कसीदे पड़े जा रहे हैं। अमित गुप्ता हैं, वो भी लिखते हैं, कान पक गए, लोग कान पक गए अनुपम खेर को सुनते सुनते, कान पक गए सुन सुनकर कि बदलाव पर बदलाव, बदलाव पर बदलाव, बदलाव पर बदलाव। धन्यवाद, हाथ जोड़ रहे हैं लोग कि धन्यवाद, बदलाव हो रहा है, लेकिन अब क्या क्या होगा? कृष्णा सिंह लिख रहे हैं कि चाट कर तुम मोदी को भी टकला कर दोगे। ये हम नहीं लिख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये कृष्णा सिंह है, ट्विटर यूजर है, आप देख लीजिए। ये लिख रहे हैं चाट कर तुम मोदी को टकला कर दोगे। और लिखा है ये धवल भारती, उन्होंने लिखा कि 2 कौड़ी के दोगले यहां भी बोल, लालची इंसान
धरना दे रहे कश्मीरी पंडित, कर्मचारियों का वेतन बंद। ये चीजें जो है अखबार की कटिंग लगाकर ये दिखाने की कोशिश हो रही कि इधर भी ध्यान दीजिए, इधर तो नहीं ध्यान दे रहे हैं आप। एक सचिन मोहन है, वो लिख रहे हैं कि ये ट्वीट करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, महान पत्रकारों की टोली क्या करेगी फिर, उनका निवाला क्यों छीन रहे हो अभिनय सम्राट, उनका निवाला मत छीनो भाई, उन लोगों को भी कोई काम करने दो, वो भी काम कर रहे हैं। इंजीनियर अदनान सिद्दीकी वो लिखते हैं कि इनसे आपने पूछा कि ये सिलेंडर कितने में भरवाते हैं, पेट्रोल का अब किस रेट में मिल रहा है, ये सवाल करने की आप में हिम्मत ही नहीं है, बस मोदी जी की चाटुकारिता करो। विनज नाम के शख्स लिखते हैं, पता था चाटने वाली बात जरूर होगी ट्वीट में, पोस्टमैन तो बहाना था, चाटुकारिता करना ही असली निशाना था। ये लोग लिख रहे हैं। तो आप देखिए कैसे अनुपम खेर को बाकायदे लोगों ने घेर लिया। अनुपम खेर जो कि हमेशा से प्रचार करते रहे, द कश्मीर फाइल्स फिल्म का प्रचार किया, बड़ी बड़ी बातें कश्मीर फाइल्स के बारे में की गई, लेकिन आज कश्मीरी पंडितों का हाल क्या है, वो धरने में बैठे हुए हैं, उनका वेतन तक काट दिया गया है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं, लगातार कश्मीर में टारगेट किलिंग्स हो रही है, बोला नहीं जा रहा अनुपम खेर से इस पे एक शब्द नहीं, और अब शिमला पहुंच गए प्रचार करने की मोदी जी कितना अच्छा काम करें, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जनता ने घेरा भी, और क्या कुछ कहा जनता ने, हमने आपको बाकायदे दिखा भी दिया। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।